आप सभी का स्वागत है मेरी नजर न्यूज वीड में। बहुत परेशानी वाली न्यूज है। इसके अंदर एक ट्रेन हादसा हुआ है, उसके अंदर पता नहीं कैसे आग लग गई। इससे रिलेटेड न्यूज होने वाली है, क्या है क्या नहीं है। आंध्र प्रदेश ट्रेन में आग लगने की ब्रेकिंग न्यूज है। ये टाटा नगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस में आग लगी है। ठीक है, तो ये एक ही ये इमेज है जिसमें आग लगी, और बाकी सब तो वो अभी मैं आगे जो आपको ये इमेजेस दिखाऊंगा ये बताएगी कि आपको किस तरह से एक्सीडेंट्स होते हैं ट्रेन के। ठीक है, तो रियल नहीं है, बस एक ही ये रियल इमेज उसकी, तो ऐसा मतलब लग कि ये रियल, यही ये रियल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्या है। विशाखापट्टनम में येलमचिली अनकापल्ली, ये कोई जगह उधर का आंध्र लैंग्वेज है कोई, उसमें लिखा हुआ है। 29 दिसंबर 2025 टाटा नगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस है टीआर नंबर 18,189 के दो कोचों में तड़के आग लगने से हड़कंप मच गया है। यह ट्रेन झारखंड के टाटानगर से केरल के एर्नाकुलम जा रही थी जब दुर्घटना हुई। इस घटना कैसे हुई मैं आपको बताऊं। रात लगभग 12:45 बजे से 1:30 बजे के लगभग येलमंचली के पास हुई, जब ट्रेन विशाखापट्टनम से आगे जा रही थी। सबसे पहले B1 AC कोच में लगी, और फिर पास के M2 B2 AC कोच में फैल गई। लोको पायलट ने आग देखते ही ट्रेन तुरंत रोक दी और अधिकारियों को सूचना दी, जिससे अन्य यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा सका। हादसे का अंतिम परिणाम यात्री एक यात्री की मौत हो गई है, और वह लगभग 70 वर्ष का वरिष्ठ नागरिक बताया जा रहा है। अनुमान है तो दो कोच पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं। लगभग 158 यात्री प्रभावित डिब्बों में सवार थे। सभी को सुरक्षित निकाला गया, अन्य कोच में स्थानांतरित किया गया। घटना में कुछ यात्रियों के घायल होने की भी खबरें हैं, और कई यात्री सामान खोने से परेशान है। प्रतिक्रिया और और राहत कार्य करना। रेलवे प्रशासन ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया। प्रभावित यात्रियों तथा उनके परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए, ताकि सहायता प्राप्त हो सके। दुर्घटना के बाद प्रभावित दो कोचों को ट्रेन से अलग कर दिया गया, ताकि आगे का मार्ग सुरक्षित रूप से जारी रह सके। जांच जारी किया है। पुलिस और रेलवे की फोरेंसिक टीम आग लगने के कारणों की जांच में जुटी है। प्रारंभिक जांच में संभावित कारणों पर विस्तृत जांच चल रही है, और दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। रेल सुरक्षा और यात्रियों की प्रतिक्रिया है। यात्रियों और रेल कर्मियों के मुताबिक आग की लपटें देखते ही देखते को रोका गया, और इस देखते ही ट्रेन को रोका गया, और इसके कारण बड़ी संख्या में यात्रियों की जान बचाई जा सकी। हालांकि ट्रेन के डिब्बे में अफरा तफरी मची रही, और यात्रियों का सामान जलकर नष्ट हो गया। पूरा सामान जल गया है यात्रियों का। ये देख सकते हो, इस तरह से एक्सीडेंट होते हैं। मुख्य तथ्य संक्षेप में मैं आपको बता, स्थानीय यलमंचिली अन्ना कापल्ली आंध्र प्रदेश, और ट्रेन टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस 18,189 प्रभावित हुए। B1 M2 AC कोच है ना, और एक आदमी की जान चली गई। 70 वर्ष का आदमी था, कोई वर्द आदमी था। यात्रियों की संख्या लगभग 158 थी, सवार थी। राहत जांच सक्रिय, फोरेंसिक टीम कार्यवाही में है, और हेल्पलाइन नंबर रेलवे सहायता के अंदर खुले हैं। इसमें क्या है मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। इस वक्त की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर आ रही है। आंध्र प्रदेश से टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेसवे में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। इस हादसे में एक यात्री की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई यात्री झुलस गए, और सैकड़ों लोग बाल बाल बचाए गए। घटना विशाखापट्टनम मंडल के यालमंचिली अनाकापल्ली सेक्शन की है, जहां देर रात चलती ट्रेन की AC कोच में अचानक आग भड़क उठी। घटना का पूरा विवरण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। रेलवे सूत्रों के अनुसार यह ट्रेन झारखंड के टाटानगर से केरल के एर्नाकुलम जा रही थी। बीती रात लगभग 12:45 से 1:30 बजे के बीच यात्रियों में ने ट्रेन के B1 AC कोच में धुआं निकलते देखा। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया, और पास के दूसरे ऐसी कोच को भी अपनी चपेट में ले लिया। यात्री जब तक कुछ समझ पाते, कोच के अंदर काला धुआं, आग की लपेट और चीख पुकार फैल चुकी थी। ये यात्रियों में मची अफरा तफरी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगते ही ट्रेन में हड़कंप मच गया। लोग नींद से जागे, बच्चे रोने लगे, बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हुई। कई यात्री जान बचाने के लिए खिड़कियों की ओर भागे। कुछ यात्रियों ने इमरजेंसी चेन खींचने की कोशिश की। वहीं लोगों
पायलट को जैसे ही सूचना मिली तुरंत ट्रेन को रोका गया। राहत और बचाव कार्य, ट्रेन रुकते ही रेलवे और स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और जीआरपी तैनात की गई। यात्रियों को सुरक्षित कोचों से बाहर निकाला गया। करीब 158 यात्रियों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। हालांकि आग इतनी भयानक थी कि दो एसी कोच पूरी तरह जलकर खाक हो गए। एक की मौत कैसे हुई? कौन थे वो जिनकी जान चली गई? मैं आपको ये बता देता हूँ। इस दर्दनाक हादसे में करीब 70 वर्षीय एक बुजुर्ग यात्री की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि धुएं और आग की चपेट में आने से उन्हें बाहर निकालने का मौका नहीं मिल पाया। रेलवे प्रशासन ने मृतक के परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। एक घायल यात्रियों का इलाज क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। घटना में कई यात्रियों को धुएं से दम घुटने, हल्की झुलसने मतलब थोड़े-थोड़े चेट भी गए हैं, घबराहट और चोटें आई हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। आग लगने का कारण क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर आग कैसे लगी कैसे? फिलहाल कारण साफ नहीं है, लेकिन शुरुआती जांच शॉर्ट सर्किट, एसी यूनिट में तकनीकी खराबी या ज्वलनशील सामग्री की आशंका जताई जा रही है। रेलवे ने फोरेंसिक टीम और उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर दी है। रेल यातायात प्रभावित क्या है? हादसे के बाद इस रूट पर कई ट्रेनों को रोका गया, डाइवर्ट किया गया या रद्द किया गया। रेलवे ने यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया और वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। यात्रियों की जुबानी क्या है? यात्री लोग क्या कह रहे हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो, इस तरह से ट्रेन हादसे होते हैं कई बार। ठीक है। एक यात्री ने बताया, हम सो रहे थे, अचानक धुआं भर गया। अब बच्चे रो रहे थे। अगर ट्रेन समय पर नहीं रुकती तो बड़ा हादसा हो सकता था। एक अन्य यात्री ने कहा, सब कुछ जल गया, सामान, कपड़े, दस्तावेज, जान जान बची, वही बहुत है। रेलवे का बयान क्या है, इसको पूरे मैं आपको बता देता। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में, सभी यात्री सुरक्षित है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। रेल मंत्री ने भी घटना पर दुख जताया है और रिपोर्ट तलब की है। बड़ा सवाल, रेल सुरक्षा पर फिर सवाल उठता है, क्या है क्या? यह हादसा एक बार फिर भारतीय रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या एसी कोच सुरक्षित है? क्या ये नियमित मेंटेनेंस हो रहा है? क्या इमरजेंसी सिस्टम पर्याप्त है? इन सवालों के जवाब अब जांच रिपोर्ट के बाद सामने आएंगे। हम लगातार इस खबर में बने हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश के अन्नापल्ली जिले के यालमचिली रेलवे स्टेशन में मौजूद बहुत सारे लोग परेशान हैं। टाटानगर यहाँ पर बहुत सारे, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। जले हुए कोच, काले कपड़े, लोहे के ढांचे और चारों तरफ फैली राख इस बात की गवाही दे रही है कि आग कितनी भयानक है। ठीक है। कैसे भड़की आग, थोड़ा सा मैं और डिटेल में बता देता हूँ। रेलवे सूत्रों और यात्रियों से मिली जानकारी के अनुसार रात करीब 12:40 बजे बी 1 एसी में हल्का सा धुआं निकलता दिखाई दिया। कुछ यात्रियों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन 5 से 7 मिनट के अंदर धुआं आग की लपटों में बदल गया। एसी कोच में मौजूद प्लास्टिक फोम और पर्दे और फायरिंग रिंग ने आग को और भी भड़का दिया। कोच के अंदर का मंजर क्या था, मैं आपको ये बता देता हूँ। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं, अंदर अंधेरा हो गया था, सांसें लेने मुश्किल थी, बच्चे बेहोश होने लगे थे। कुछ यात्री अपने सामान को छोड़कर सिर्फ जान बचाने के लिए भागते नजर आए। कई यात्रियों ने आपातकालीन खिड़कियों को तोड़ा, तो कुछ ने दरवाजों को जबरदस्ती खोला। लोको पायलट की सूझबूझ क्या? रेलवे अधिकारियों ने के मुताबिक जैसे ही लोको पायलट को आगे की सूचना मिली, उन्होंने बिना देर किए ट्रेन रोकी, कंट्रोल रूम को अलर्ट कर किया, बिजली सप्लाई काटी। अगर ट्रेन 2 से 3 मिनट और चलती तो यह हादसा कई गुना बढ़ सकता था। फायर ब्रिगेड को लगा वक्त में? अब यह सवाल अब लगातार उठ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है इस इलाका जंगल और ग्रामीण क्षेत्र में से घिरा है। सड़क पर संपर्क सीमित है। रात का वक्त होने से रिस्पॉन्स में देरी हुई। हालांकि प्रशासन का दावा है कि सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां रवाना हो गई थी। मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ।
108 एम्बुलेंस सेवाएं सक्रिय हो गई। रेलवे की मेडिकल टीमें मौके पर पहुंची। प्राथमिक उपचार ट्रेन में ही दिया गया। धुएं से प्रभावित यात्रियों को ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया। मृतक की पहचान उम्र लगभग 70 वर्ष यात्री के अकेले यात्रा के लिए कर रहे थे। कोच B1 एसी में बैठे थे। वो बुजुर्ग आदमी बताया जा रहा है कि वे गहरी नींद में थे और बाहर नहीं निकल रहे। मृतक के परिजनों को रेलवे द्वारा सूचना दी जा रही है। रेलवे ने मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिवार को यात्रा सुविधा का आश्वासन दिया गया। सुविधा का आश्वासन दिया, सॉरी। यात्रियों का सामान जलकर खाक हो गया। इस हादसे में सूटकेस, मोबाइल, नकदी, जरूरी दस्तावेज सब कुछ जल गया। कई यात्रियों का कहना है हमारी पूरी जिंदगी की कमाई एक ही बैग में थी। रेलवे हेल्पलाइन और राहत कैंप किया है। रेलवे प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए, अस्थायी राहत कैंप बनाए, यात्रियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था की। कुछ यात्रियों को दूसरी ट्रेनों से उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। जांच में से जुटी फोरेंसिक टीम में अब सबसे अहम पहलू रेलवे सेफ्टी का कमिश्नर क्या है, फोरेंसिक एक्सपर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मौके पर मौजूद इंजीनियर सॉरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मौके पर मौजूद है। जले हुए कोच को हर हिस्से की बारीकी से जांच की जा रही है। पहले भी हो चुके हैं ऐसे हादसे। एक पहली बार नहीं है, यह पहली बार नहीं है जब ट्रेन के किसी कोच में आग लगी हो। वो पिछले कुछ वर्षों में शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, मेंटेनेंस की कमी के चलते कई घटनाएं सामने आई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सवाल अभी बाकी है। क्या रेलवे इन हादसों में सबक लेगा या फिर किसी अगली दुर्घटना का इंतजार होगा? हम सब इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और क्या है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में रेलवे अधिकारी क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों का बयान, आग लगने के कारणों की गहराई से जांच की जा रही है। शुरुआती संकेत इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की ओर है, लेकिन अंतिम रिपोर्ट के बाद ही कुछ वो कहा जा सकता है। अधिकारी ने यह भी कहा कि सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ तकनीकी खराबी थी? रेल विशेषज्ञों का मानना है कि एसी कोच में ज्यादा वायरिंग और उपकरण होते हैं। गर्मी और ओवरलोड आग का खतरा बढ़ाते हैं। नियमित जांच में थोड़ी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है। एक्सपर्ट पैनल की राय क्या है, वहां पर एक्सपर्ट लोग क्या बोल रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो किस तरह से ट्रेन हादसे होते हैं भाई, हमारे साथ वो जुड़े हैं। रेलवे सेफ्टी एक्सपर्ट R K वर्मा क्या बोलते हैं मैं आपको बताऊं। भारतीय रेलवे में के कोचों की उम्र बढ़ती जा रही है। कई कोच जो तय समय से ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे में शॉर्ट सर्किट का खतरा कोई गुना बढ़ जाता है। ऐसी कोई सुविधा का या खतरा एक और बड़ा मुद्दा, क्या ऐसी कोच ज्यादा खतरनाक है? एक्सपर्ट बताते हैं ऐसी कोच बंद होते हैं, धुआं जल्दी बढ़ता है, बाहर निकलने में वक्त लगता है, प्लास्टिक सामग्री ज्यादा होती है। यही वजह है कि ऐसी कोच में आग लगने पर स्थिति तुरंत गंभीर हो जाती है। क्या सेफ्टी सिस्टम फेल हुआ कि मैं आपको ये बता देता हूँ। यह सवाल यह भी है, क्या फायर अलार्म समय पर बजे? क्या फायर एक्सटिंग्विशर काम कर रहे थे? क्या स्टाफ को ट्रेनिंग थी? कुछ यात्रियों का कहना है कि हम हमें कोई अलार्म सुनाई नहीं दिया। आग देख कर ही हम हमें भागना पड़ा। आंकड़े जो डराते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पिछले 5 सालों में ट्रेन में आग की 70 घटनाएं हैं और ज्यादातर कारण है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। कई मामलों में जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती। ये आंकड़े रेलवे की जवाबदेही पर सवाल उठाते हैं। विपक्ष का हमला किया, इस हादसे के बाद राजनीति में भी तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है सरकार हाई स्पीड ट्रेन की बात करती है, लेकिन मौजूदा ट्रेन की सुरक्षा नजरअंदाज कर रही है। मामले की संसदीय जांच की मांग उठ रही है। तो ये थी आज की न्यूज। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज वीडियो में। टाटा बाय बाय। अगर अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं भाई।